नहीं, ये कुष्ठ एवं असहाय लोक सेवा समिति 2010 से इस जो समाज सेवा का कार्य उसमें लगी है और आज इनके द्वारा जो ये मेडिकल कैंप और सहायता वितरण का कार्य कुष्ठ रोगियों के लिए किया गया है, मैंने कहा जैसे मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और ये धन्यवाद के पात्र है संस्था। ऐसी संस्थाओं के ऐसे प्रयास जो समाज का वंचित वर्ग है, जिसको कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके कुछ मानक होते हैं, ऐसी संस्थाएं जब आगे आती हैं तो लोगों को सुगम और सरल सहायता मिल जाती है। तो इसलिए मैं आज के आयोजन में इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। कोविड के दौरान भी संस्था ने बहुत बेहतर कार्य किए थे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कोविड एक ऐसा कठिन दौर था हम सब के लिए कि क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी थी, बहुत सारी और भी कठिनाइयाँ थी और लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पा रही थी घर पे। तो ऐसे समय में अगर कोई सहायता पहुंचाई गई तो वो भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। चूँकि आप गढ़वाल कमिश्नर हैं तो प्रशासनिक स्तर पे भी इसको देखा जाए तो क्या सरकार की तरफ से कुछ कमियां हैं जो आज भी? नहीं, मैं जैसे मैंने कहा, राजकीय योजनाएं राज्य सरकार की और भारत सरकार की वो सभी समाज के वर्गों के लिए चलती हैं और आर्थिक और मेडिकल हेल्प की योजनाएं भी चलती हैं, लेकिन मैंने बताया कि योजनाएं पूरे देश के लिए होती हैं, एक बहुत बड़ी आबादी के लिए होती हैं, इसलिए उनके मानक तय किए जाते हैं। तो कई बार उन मानकों में कई लोग उनसे वंचित रह जाते हैं, वो उस जो ग्रुप होता है टारगेट ग्रुप उसमें नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी समय में इन संस्थाओं का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू सर। कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने मरीजों को आपने देखा? रजिस्ट्रेशन तो 500-600 के आसपास हो गए शायद। मैंने रजिस्ट्रेशन की तरफ देखा नहीं है, जब तक देखा था। यहाँ विष्णुलोक कॉलोनी में किस तरह के मरीज आपको देखने? यहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग हैं, यहाँ पर ज़्यादा ऐसे शोषित वांछित लोग हैं जिनको ज़रूरत है, एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है कैंप की, जिनके लिए हमने कैंप लगाया और यहाँ पे सब लोग आए, सबको दवाइयाँ दी गई। आपने दवाइयाँ उनको निःशुल्क वितरित की? निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की हैं और निःशुल्क ही सारा चेकअप है। आगे जिस तरह का यहाँ आप किस रूप में इसको देखते हैं? गरीबों के लिए ऐसा होता रहना चाहिए बीच बीच में, अच्छा है ये। और 5 आश्रमों को राशन भी दिया गया है। हमारी संस्थाएं हर महीने राशन भी देती है, तो इस बार भी राशन देगी। 1.5 दशक से ये संस्था आपकी काम कर रही है, आगे आगे क्या योजना है इसमें बढ़ाने का? आगे जैसे जैसे टाइम आ रहा है बढ़ रही है। गरीब कन्याओं की शादियों का भी हुआ है, किसी गरीब लोगों को पुस्तकें भी दी जाती है, गरीब बच्चों को कई बार कंबल वगैरह बांटे जाते हैं। बहुत सारा जहाँ जैसी ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं उनको दिया जाता है। आप थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी, देवभूमि हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, लेकिन समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। आज जिस सुबह से ही कैंप में लगे हुए थे, हमारी तरफ से भी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। शुरुआती दौर में बागेश्वर जनपद में एसपी रहने का अवसर मिला, तो वो दूर दराज क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन छुटपुट रूप से किए। लेकिन ये संगठित रूप से जो आपने एक 2009 से जो ये कार्यक्रम चलाया है, जिससे ही आप सराहनीय और साधुवाद के पात्र हैं। इसमें ये एक जन सेवा का जो बीड़ा उठाया वाला नहीं है, उनके लिए 1500 रुपये का राशि हमारे संस्था के द्वारा पर मंथ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी का कोई शादी ब्याह होता है, कोई बहुत ही गरीब परिवार है, अब उनको कोई आर्थिक दिक्कत होती है, एजुकेशन का कोई प्रश्न है, तो उसमें भी हमारे मेंबर्स अलग से भी करते हैं और संस्था की तरफ से भी होता है। कोर्ट द्वार में तब हम लोग पौड़ी में थे, आप भी थे, मैं भी था, आपदा आई थी। मैंने तुरंत यहाँ फ़ोन किया अपने अध्यक्ष जी को कि ऐसे ऐसी आपदा आ गई है, तो आपने तुरंत वहाँ के एक लोकल व्यापारी से कॉन्टेक्ट किया और लगभग 3-4 हज़ार लोगों के लिए 4-5 दिन का राशन इमीडिएट पहुँच गया। देहरादून में एक अपना घर है, वहाँ पर 42 अनाथ बच्चियाँ रहती हैं। तो 4 महीने पहले मैं हमारे विजय कार्की जी एक रिटायर्ड IPS अफसर है, उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह का, तो मैं वहाँ गया। तो अब हमने अपने संस्था से 10,000 रुपये का राशन उन अनाथ बच्चियों के लिए हरिद्वार ले जाता है। तो इस तरह के काम हमारी संस्था पिछले 12-13 वर्षों से जब से है और बिना निस्वार्थ भाव से। और हमारे जो कैशियर्स हैं यहाँ, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एक आदमी से जा करके 2-2 रुपये इकट्ठे करके लाना, तो वो सबसे ज़्यादा तारीफ के हुए हैं। और बाकी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, सब लोग बिना कोई स्वार्थ के सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं और लगातार ये संस्था काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से ये संस्था काम करती रहेगी। मेडिकल कैंप पिछले 2 वर्षों से नहीं लग पाया था कोविड की वजह से, अदरवाइज
हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। यहाँ पर इससे पहले भी लगा था और कुछ आश्रम में भी लगा था। तो प्रयास ये है कि जो भी नीडी लोग आ गए, जो ज़रूरतमंद लोग आ गए हरिद्वार में, उनकी हमसे जितनी भी मदद हो सके वही हमारा इसका उद्देश्य है। पर्ची अपने पास यही रख लें। आप तो पब्लिक तो आप ही हो, पब्लिक की सेवा तो आप ही करते हैं। ये जहाँ कैंप लगा हुआ है टंकी के पास, यहाँ पर है। डॉक्टर भविष्य जी हम ये भी फाउंडर मेंबर है सर, डॉक्टर सुशील जी देवभूमि हॉस्पिटल बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं। अरे वही तो कह रहे थे। डॉक्टर भविष्य जी हम ये भी फाउंडर मेंबर है सर, डॉक्टर सुशील जी देवभूमि हॉस्पिटल बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं। अरे वही तो कह रहे थे। है